हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स की। लास्ट क्लास में हमने बात की थी फैक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। रेजिस्टेंस लेंथ के क्या था, डायरेक्टली, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या था, इनवर्सली। ठीक है सर। फिर हमने फॉर्मूला बनाया आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। वापिस से रिकॉल कर दें प्रीवियस वीडियो को। और रो का फॉर्मूला क्या था बेटा, आर ए अपॉन एल, और रो की यूनिट क्या थी, ओम मीटर स्क्वायर। अगर रेडियस गिवन था तो फॉर्मूला बन गया था आर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल, बन गया था बेटा। और डायमीटर गिवन था तो बेटा क्या बन गया था फॉर्मूला, रो इक्वल टू, कल वापस समझाया था इसलिए वापस नहीं करा रहा, फटाफट बता रहा हूँ, आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4l। और रजिस्टिविटी मैंने बताया था किस पे डिपेंड नहीं करती, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती। तो आज रजिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। रजिस्टिविटी, या यू कैन से इसको आप बोल सकते हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी को आपने रो से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और इसके बारे में आपने फॉर्मूला इसका पढ़ ही लिया था, ठीक है। तो रजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है। आप पहली प्रॉपर्टी में इसकी लिखूं, इट इज़ इंडिपेंडेंट शेप एंड साइज, किसी भी शेप और साइज पर ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप और साइज ऑफ द बॉडी पर रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करेगी बेटा, इट्स डिपेंड अपॉन, सेकंड प्रॉपर्टी में लिख सकते हो, इट्स डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी। जैसे मैंने बताया था कॉपर है, कॉपर का एक वायर का टुकड़ा है, उसकी रजिस्टिविटी, और पूरे कमरे में कॉपर भर दी, उसकी रजिस्टिविटी सेम रहेगी, क्योंकि वो किसी लेंथ साइज शेप और पे डिपेंड नहीं करती। वो डिपेंड करती है किसी नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंस होगा तो उसकी रजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी। आपको याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे फॉर डिफरेंट सब्सटेंस रजिस्टिविटी इज़ डिफरेंट। जैसे सिल्वर की रजिस्टिविटी, सिल्वर की रजिस्टिविटी कितनी होती है बेटा, याद रखना है आपने बेटा, सिल्वर की रजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये सिल्वर की रजिस्टिविटी है। चांदी, सिल्वर मीन्स चांदी। और आपको बातें याद रखनी है, फ्यूज क्वार्टराज की जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और सबसे कम रजिस्टिविटी मिनिमम होती है बेटा, ये भी याद रखना है। सिल्वर की क्या होती है, मिनिमम, सबसे कम, और सबसे ज़्यादा फ्यूज क्वार्टराज एक होता है, क्वार्ट्स, फ्यूज क्वार्ट्स, इसकी मैक्सिमम होती है। वैसे ही नॉलेज के लिए याद रखो, वैसे कोई पूछता नहीं आपसे, ठीक है। फ्यूज क्वार्ट्स की आपकी रजिस्टिविटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। और आप लिख सकते हो रजिस्टिविटी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़, इंसुलेटर लिख दिया। क्या लिख दिया, इंसुलेटर, अलॉय, अलॉय मीन्स नाइक्रोम, ये चीज़ अलॉय होती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मेरे फर्स्ट वीडियो देखना, मैंने बताया था आपको इस 10th क्लास की सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। और कंडक्टर, और कंडक्टर, ये मैंने बता दिया है कि रजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा इंसुलेटर की, फिर अलॉय की, फिर सेमीकंडक्टर की, फिर कंडक्टर की, सबसे कम। समझ रहे हो, मिनिमम फॉर सिल्वर, इंसुलेटर में फ्यूज क्वार्ट्स। तो ये रजिस्टिविटी का रेशो है, आपको याद रखना है बेटा। बेसिक सी बातें बताइए मैंने रजिस्टिविटी के बारे में आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो, राइट डाउन। ओके, ये रजिस्टिविटी के बारे में बातें बता रहे थे बेटा आपको। रजिस्टिविटी एक चीज़ और याद रखनी है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। नेचर ऑफ मटेरियल, यहाँ पे टेम्परेचर और लिख लो बेटा। रजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर,
ठीक है। एक चीज़ ये रखनी है, सुपर कंडक्टर आपको क्या होता है, वैसे आए आपको आगे समझाएंगे सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टर के लिए सुपर कंडक्टर रजिस्टिविटी क्या होगी, याद रखना है, 0। सुपर कंडक्टर के लिए रजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, 0 होगी। रजिस्टिविटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आपको बातें याद रखनी थी। और अगर हम रजिस्टिविटी की डेफिनेशन दें, क्या दें डेफिनेशन, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं जिसकी रजिस्टिविटी 0 हो जाए, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, सुपर कंडक्टर। ऐसे मटेरियल या मेटल्स या कंपाउंड जिसकी रजिस्टिविटी 0 हो जाए उसको हमने क्या बोल दिया, सुपर कंडक्टर। समझ रहे हो? ओके बेटा, सुपर कंडक्टर के बारे में हमने बात कर लिया। और सुपर कंडक्टर क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो पुअर कंडक्टर होते हैं, जैसे में से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं हो सकती और उनकी रजिस्टिविटी भी लो होगी और उनका टेम्परेचर भी लो होगा, उसको हमने बोल दिया सुपर कंडक्टिविटी। और जो मटेरियल हम इसके अंदर यूज़ करें इस कंडीशन पे, उनको हमने नाम क्या दे दिया, सुपर कंडक्टर। जो मतलब कि उसको हमने बोल दिया सुपर कंडक्टर, मतलब समझ गए आप सुपर कंडक्टर के बारे में। जो पुअर कंडक्टर होते हैं और जिनका टेम्परेचर लो होता है उसको हमने सुपर कंडक्टिविटी बोल दिया, और जो ऐसे मटेरियल होते हैं उसको हमने नाम दे दिया सुपर कंडक्टर। ये जो सुपर कंडक्टर होते हैं इनका रेजिस्टेंस 0 होता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है इनका, 0। और टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टिविटी भी कम होगी इसकी। और ये ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर और विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, बिना एनर्जी का लॉस किए पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी वजह से इनकी लो टेम्परेचर, इसको लो टेम्परेचर की वजह से ये थोड़े कॉस्टली होते हैं। क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? सुपर कंडक्टर का जो टेम्परेचर होता है, ये इसका एग्जांपल है बेरियम, कॉपर, लिथियम, ये सब सुपर कंडक्टर है। ये क्या है, सुपर कंडक्टर। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बताया है इसको। और देखिए हम बात कर रहे थे रजिस्टिविटी की, और रजिस्टिविटी का आपके पास फॉर्मूला आया था, रो इक्वल्स टू RA/L। अगर इफ़ एरिया को मालूम है 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ को मालूम 1 मीटर, तो रजिस्टिविटी न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, रेजिस्टेंस के। किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम इस चीज़ को मान लें तो रजिस्टिविटी की डेफिनेशन जो देंगे वो क्या देंगे, वो हम दे सकते हैं मैथमेटिकली। रजिस्टिविटी किसके इक्वल हो सकती है, रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, रेजिस्टेंस के। ओके बेटा, तो ये कुछ बातें थी रजिस्टिविटी के बारे में जो हमने बात की और रजिस्टिविटी के बारे में आपको बताया। और अब हम इस पे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं रजिस्टिविटी पे। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या होगा वो समझेंगे हम, रजिस्टिविटी का न्यूमेरिकल। और उससे पहले बेटा एक रजिस्टिविटी की आप डेफिनेशन लिखेंगे हम। और डेफिनेशन, तो रजिस्टिविटी की डेफिनेशन देने के लिए हमने बात की है, लेंथ दे दिया 1 मीटर, एरिया दे दिया 1 मीटर स्क्वायर, या एक क्यूब ले लिया 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। आपने अभी देखा कि रो इक्वल्स टू क्या था, RA/L। अगर एरिया को आपने 1 मीटर स्क्वायर मान लिया और लेंथ को 1 मीटर मान लिया, तो रो किसके इक्वल हो गया बेटा, R के हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ को मान लिया, एंड लेंथ होगी उसकी 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर है बेटा। तो रजिस्टिविटी और परपेंडिकुलर इसके अंदर करंट फ्लो करवा रहे हो आप, ठीक है। करंट फ्लो कैसे करा रहे हो, परपेंडिकुलर, तो उसको हमने क्या बोल दिया, रजिस्टिविटी बोल दिया। करंट फ्लो परपेंडिकुलर, मैथमेटिकली वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी, करंट फ्लो परपेंडिकुलर। क्लियर? क्यूब के लिए डेफिनेशन देनी हो तो इसके लिए भी डेफिनेशन लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, ये पहले नोट कर लो डेफिनेशन बेटा, फिर दूसरी क्यूब के लिए डेफिनेशन बताए थे रेजिस्टिविटी की। ओके, अब क्यूब के लिए डेफिनेशन देते हैं बेटा। जो क्यूब के लिए डेफिनेशन रेजिस्टेंस वैसे जैसा ही है, यही कंसेप्ट याद रखो। और इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय
resistance offered by a cube of the material of side, resistance offered by a cube of the material of side 1 meter, material of side 1 meter when current flow, when I means current flow perpendicular to the opposite ends of opposite face of the cube, to the opposite faces of cube. क्लियर बेटा? ये रहा करंट फ्लो, यहाँ भी करंट फ्लो परपेंडिकुलर, ये इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है बेटा, तो कुछ समझ में आया होगा आपको। तो ये हमने बात की क्लास 10th की। सुपर कंडक्टर के बारे में मैंने बताया था। सुपर कंडक्टर क्या होता है? जो लो कंडक्टर हो, जिसका रेजिस्टेंस लो हो, जो इसका टेम्परेचर लो हो, वो सब क्या है? सुपर कंडक्टर है। और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशंस हमने ये बताई। रेजिस्टेंस क्या था? जो अपोज करता है फ्लो ऑफ चार्ज को, उसको हमने क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये आप लोगों ने इस पे करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टिविटी पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम करेंगे, और वो न्यूमेरिकल क्या है देखेंगे। कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? द resistance of a wire of length 80 centimeter and uniform area of cross section, uniform area of cross section 0.25 centimeter square is found to be 1.550 ohm, 1.550 ohm. Calculate the resistivity of the wire. Calculate the resistivity of the वायर। ये क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, नोट कर लो, होमवर्क है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम मिलेंगे, और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छा लिखेंगे और टॉपिक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। और इफ़ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम दिस लेक्चर, प्लीज़ कमेंट दी इनबॉक्स। गुड डे, हैव ए नाइस डे।